Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rehana Yasmin, your general knowledge teacher, class 2. Today we will discuss chapter number 6, villages and cities, page number 16. Page number 16, villages and cities. Start reading. Just like other countries of the world, some Pakistani people live in villages and some live in cities. Village. Life in villages is very simple. Most of the people are farmers. They grow crops, vegetables, fruits, and rear cattle. Men and women both work in the fields. Mostly houses in villages are made of mud. A village is a very peaceful and calm place to live in. सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 विलेजेस एंड सिटीज़ यानी गांव और देहात दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. दोनों में कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं, यानी क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन है या एक जैसी है और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं. दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आधी से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है और यानी 70% आबादी गांव में रहती है और बाकी जो 30% हैं वो सिटीज़ में रहते हैं. तो हमारी इकॉनमी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो विलेजेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि 70% आबादी देहात है और हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और लोग खेती बाड़ी करते हैं और जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो काफ़ी उस पर इफ़ेक्ट होता है. तो इसी तरह जैसे आप विलेज है, लाइफ इन विलेजेस इज़ वेरी सिंपल. यानी एक देहात में आप कभी चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही सादा ज़िंदगी है. बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर फार्मर्स होते हैं. फार्मर्स का मतलब होता है कि वो खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फसलें वगैरह उगाते हैं. दे गो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड रियर कैटल. रियर कैटल यानी वो मवेशी वगैरह उन्होंने रखे होते हैं अपने घरों में और उनसे काम भी लेते हैं, दूध वगैरह भी हासिल करते हैं उनसे. मैन एंड वीमेन बोथ वर्क इन द फील्ड्स. दोनों यानी मर्द और औरतें दोनों जो हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं. फील्ड होता है जो खेत वगैरह होते हैं. मोस्टली हाउसेज इन विलेजेस आर मेड ऑफ मड. ज़्यादातर देहातों में घर जो हैं वो मट्टी के बने होते हैं. अब तो आजकल देहात में पक्के घर भी बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो किसी ज़माने में था कि ज़्यादा घर जो है वो मिट्टी से बनते थे. पेज नंबर 17, सिटी. Life in cities is very busy. Men and some women work in factories, offices, banks, and markets. Cities are bigger in size and more developed. देहात या विलेज के बारे में आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर लाइफ बहुत सादा होती है और यहाँ पर लाइफ यानी सिटी में लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, मसरूफ़ होती है. मैन एंड सम वेमेन, वहाँ पर देहात में या गाँव में भी लोग काम करते हैं, यानी मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं. शहरों में भी मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं. वहाँ पर खेतों में काम करते हैं और यहाँ पर जो है यानी शहरों में फैक्ट्रीज़ में और दफ्तरों में या बैंकों में या मार्केट्स वगैरह में काम करते हैं. सिटीज़ जो हैं वो बड़े होते हैं और ज़्यादा डेवलप होते हैं, यानी सड़कें वगैरह पक्की होती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है और लोगों के घर भी पक्के होते हैं. दूसरी सहूलियात भी काफ़ी होती हैं. इसी तरह ये कुछ प्रोफेशंस बताए हुए हैं, कॉमन प्रोफेशंस हैं जो कि सिटीज़ में भी होते हैं और इसमें विलेजेस में भी होते हैं. मैन एंड वेमेन इन सिटीज़ एंड विलेजेस वर्क इन डिफरेंट प्रोफेशंस. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. ये तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं, कॉबलर यानी जो जूते वगैरह हमारे सही करके देते हैं, इसको मोची कहते हैं. टीचर जो कि पढ़ाते हैं. स्कूल्स जो हैं वो विलेजेस में भी होते हैं, सिटीज़ में भी होते हैं, तो ये टीचर दोनों जगह पे मौजूद हैं. टेलर विलेजेस में भी होते हैं, सिटीज़ में भी होते हैं, यानी जो कपड़े सीते हैं. और इसी तरह बुचर जो कसाई होते हैं ये विलेज में भी होते हैं और इसमें सिटीज़ में भी होते हैं. पेज नंबर 18, विलेज लाइफ. सलमाज विलेज. ये दो तरह के इस पेज पे विलेजेस बताए गए हैं. एक सलमाज विलेज है और एक सैमुअल्स विलेज है, यानी एक पाकिस्तानी विलेज है और एक कोई जर्मनी का विलेज है. दोनों के दरमियान में बताया हुआ है कि क्या फ़र्क है. सबसे पहले हम सलमाज विलेज पढ़ते हैं. सलमाज विलेज इज़ लोकेटेड इन द हिल्स नियर इस्लामाबाद. यानी सलमा का जो गाँव है वो इस्लामाबाद के पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है. इट इज़ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. ये सब्ज़ है और बहुत खूबसूरत है, सरसब्ज़ है. हर फादर इज़ अ फार्मर. उसके फादर जो हैं वो किसान हैं. ही वर्क्स इन हिज फील्ड्स एंड ग्रोज मैनी क्रॉप्स.
वो अपनी फील्ड में या अपने खेतों में काम करते हैं और बहुत सारी फसलें उगाते हैं। हर मदर ऑल्सो हेल्प्स हर फादर इन द फील्ड्स। उसकी मदर भी यानी उसकी अम्मी जान जो है वो भी उसके अब्बू की हेल्प करती हैं खेतों में काम करने में। सलमा एंड हर ब्रदर अलीम गो टू द प्राइमरी स्कूल नियर देयर हाउस। उनके घर के पास एक प्राइमरी स्कूल है। सलमा और अलीम उसका भाई है, वो दोनों उस प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आते हैं, दे हेल्प देयर मदर, वो अपनी अम्मी की मदद करते हैं। प्रिपेयर फूड, खाना बनाते हैं। एंड क्लीन द हाउस, और घर को साफ करने में भी हेल्प करते हैं। दे प्ले इन द फील्ड्स एंड पिक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो खेतों में जाते हैं और वहाँ खेलते भी हैं और वहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ भी तोड़ कर लाते हैं। तो ये एक पिक्चर यानी बताई हुई है गाँव की, जो कि पाकिस्तानी गाँव हैं। आप लोग भी कभी गाँव गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह की वहाँ की लाइफ होती है। अब हम पढ़ते हैं सैमुअल्स village. Samuel lives in village in Germany. His village is far away from the city of Berlin. बर्लिन एक शहर है जो कि जर्मनी में वाक़ है और सैमुअल वहाँ पे एक बच्चा है जो कि शहर में उस विलेज में रहता है। मोस्ट पीपल इन सैमुअल्स विलेज आर फार्मर्स। सैमुअल्स के विलेज में या उसके गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं। आपने पढ़ा है कि गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा जो है वो खेती बाड़ी होता है। वो फार्मर्स होते हैं या किसान होते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स एंड कीप काउस शीप एंड गोट्स एंड हैंस। वो फसलें उगाते हैं और वो अपने साथ यानी उन्होंने घरों में गाय वगैरह और इसी तरह भेड़ बकरियां और मुर्गियां रखी होती हैं। सैमुअल्स मदर मेक्स चीज़ एंड सेल्स इट इन द बेकरी। सैमुअल की अम्मी जो हैं वो चीज़ बनाती हैं यानी पनीर बनाती हैं और वो बेकरी में बेचती हैं। हिज फादर हैज़ अ बुचर्स शॉप। उसके फादर की जो है एक दुकान है। बुचर्स किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कसाई को, तो यानी एक कसाई की शॉप है उनकी। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल सैमुअल एंड हिज सिस्टर हेल्प देयर मदर इन द किचन। स्कूल से आने के बाद सैमुअल और उसके जो सिस्टर हैं वो अपनी अम्मी की हेल्प करते हैं यानी मदद करते हैं किचन में। आफ्टर वॉशिंग द डिशेस, बर्तन या डिशेस को साफ़ करने के बाद, एंड क्लीनिंग द किचन, किचन को साफ़ करने के बाद, दे गो टू प्ले इन द पार्क विद देयर फ्रेंड्स। वो पार्क में जाते हैं खेलने के लिए। तो ये एक यानी जर्मनी के किसी विलेज की पिक्चर बताई हुई है। दोनों में आप देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी है, दोनों में मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। पेज नंबर 19, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with suitable words. Life in a village is simple. Life in a city is busy. Mostly houses in villages are made of mud. There is more noise and smoke in cities. Mostly people in villages work in fields. Question number 2. Choose the words from the word bank to describe village and city life. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इन ब्लॉक्स में और इनमें से आपने चूज़ करने हैं। एक सिटी लाइफ दी हुई है और विलेज लाइफ। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि शहरों की लाइफ कैसे होती है और देहातों की लाइफ कैसी होती है। इनमें से आपने वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो कि रिलेट करते हैं दोनों में, जैसे कि सिंपल है, नॉइस है, काम है, बिजी, नैरो रोड्स, बिग मार्केट्स, वाइड रोड्स, स्मॉल शॉप्स, फ्यू स्कूल्स, मोर स्कूल्स। अब हम आते हैं सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, दोनों में कंपैरिजन अब आपको क्लियर हो जाएगा। सिटी लाइफ में नॉइस, विलेज लाइफ सिंपल। सिटी लाइफ बिजी, विलेज लाइफ काम। सिटी लाइफ वाइड रोड्स, विलेजेस में नैरो रोड्स। सिटीज़ में बिग मार्केट्स, विलेजेस में स्मॉल मार्केट्स होती हैं या स्मॉल शॉप्स होती हैं। सिटीज़ में मोर स्कूल एंड विलेजेस फ्यू स्कूल्स। Page number 20, question number 3. Paste the picture of your favorite place to live, city or village. यानी आप गांव या शहर में से जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है, जो रहने के लिए आपको पसंद है, आपने उसकी यहाँ पर पिक्चर पेस्ट कर देनी है। वाई डू यू लाइक इट, यानी आपको क्यों पसंद है। अगर तो आप को विलेज पसंद है तो आप लिखेंगे
आई लाइक इट बिकॉज ऑफ क्लीन एटमोसफेयर। अगर कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप सिटी की पिक्चर पेस्ट करेंगे तो फिर आप लिखेंगे आई लाइक इट बिकॉज ऑफ ऑल फैसिलिटीज़, या इसके अलावा आपको शहरों में और भी अगर कुछ पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन इन अ विलेज, यानी गांव में कौन सा ऐसा कॉमन बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशन अडॉप्ट किया लोगों ने, कौन सा वाला होता है, तो ये है द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन इन अ विलेज इज़ फार्मिंग, यानी जो खेती बाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ, यानी शहरों की ज़िंदगी के 2 मसाइल आपने बताने हैं, कौन कौन से हैं। 2 प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ आर, नंबर 1 ओवर पॉपुलेशन, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आबादी होती है। नंबर 2 पोल्यूशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी आलूदगी होती है एटमॉस्फेयर के भी, और हर किस्म की आप नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं, तो वहाँ पर पोल्यूशन होती है या आलूदगी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर योर सिटी विलेज विद नियर बाय सिटी विलेज एंड फाइंड आउट डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ किया हुआ है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं आपको अभी मैंने बताया है कि विलेज और सिटी दोनों में सिमिलरिटी ये है कि मैन एंड वेमेन वर्क इन सिटी एंड विलेज बोथ, यानी दोनों में जो है वो मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, विलेज में ये है कि विलेज और सिटी आप लिख के तो बीच में एक कॉलम ड्रॉ कर लें। लाइफ इन अ विलेज इज़ सिंपल, और सिटी में लिखेंगे लाइफ इन अ सिटी इज़ बिजी। विलेज इज़ अ पीसफुल प्लेस, सिटी इज़ अ नॉइसी प्लेस। So this was your exercise. So dear students, hope you better understood the differences and similarities between villages and cities. उम्मीद है कि आपको दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा, और शहरी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं और देहाती ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, दोनों का पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।